हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार चैम्प जीएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर के आया हूं, भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए दोस्तों, इस अधिनियम से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और इसकी जो प्रावधान रहा, क्या क्या रहा, है ना, और इसका बैकग्राउंड क्या रहा और इसका आगे चल करके विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग जानते हैं, मतलब भारत शासन अधिनियम जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लेते हैं। जैसे 1930, 31, 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुए लंदन में, इसमें नियम एवं शर्तें तय की गई थी, है ना। यही नियम और शर्त को जोड़ करके एक रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसे श्वेत पत्र कहा गया। यह रिपोर्ट मार्च 1933 में तैयार हुआ था, श्वेत पत्र के रूप में। और इस श्वेत पत्र को जांचने के लिए ब्रिटेन संसद द्वारा, मतलब ब्रिटेन सरकार के द्वारा, है ना, ब्रिटेन संसद द्वारा एक संयुक्त परवर समिति का गठन किया गया, है ना। मतलब संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। इसका गठन किस लिए किया गया? तो इस श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए, है ना, इनमें कौन कौन सी तथ्य जोड़े गए हैं और क्या सही है और क्या गलत मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो इस समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड लिन लिथगो को। किन्हें बनाया गया? लॉर्ड लिन लिथगो, है ना, इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया, है कि नहीं। लॉर्ड लिन लिथगो को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तब देखिए लिन लिथगो साहब ने क्या कहा। इन्होंने आगे चल करके, है ना, जब श्वेत पत्र को यानी कि जांच पड़ताल कर लिया, तब आगे चल करके इन्होंने क्या किया, तब मतलब आगे चल करके इन्होंने 11 नवंबर 1934 ईस्वी में, है ना, एक रिपोर्ट प्रकाशित की, है ना, एक रिपोर्ट प्रकाशित की। और इसके आधार पर एक अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 2 अगस्त 1935 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति प्राप्त हो गई। मतलब कि यह अधिनियम यानी कि कब, यानी कि पारित कर दिया गया, तो 2 अगस्त 1935 ईस्वी में, है ना। और यही अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से जाना गया, है ना। तो यह अधिनियम यानी कि यह अधिनियम किसके फलस्वरूप आया? तो देखते हैं, यह फलस्वरूप किसके फलस्वरूप? तो मार्च 1933 में जो एक श्वेत पत्र प्रकाशित हुआ और उससे के जांच के लिए जो लिन लिथगो साहब के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया गया, है ना, उसका ही आधार बना क्या? 1935 का अधिनियम। ठीक है दोस्तों, 1935 का अधिनियम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे जानते हैं हम लोग कि 1935 का जो अधिनियम रहा, है ना, इसकी विशेषताएं क्या रही, है ना। 1935 की अधिनियम की विशेषताएं क्या रही, मतलब अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं भारत शासन अधिनियम एक्ट मतलब, है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं इस प्रकार है। मतलब कौन कौन सी बातें इसमें जोड़ी गई, रखी गई। देखिए दोस्तों, अब आगे जानते हैं कि इसकी विशेषताओं को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पहला विशेषता इसका है कि ब्रिटिश इतिहास का सबसे बड़ा और जटिल लेख, जिसमें 14 भाग, 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी, है ना। कहीं कहीं आपको जैसे मिलेंगे कि 451 धारा, 451 धारा, अब 15 परिशिष्ट, इसे भी आप याद रखेंगे। 14 भाग, 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी, है ना। चलिए, दूसरा विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण, सबसे वीवी, इसको आप दिमाग में हटा लीजिए। इसकी दूसरी विशेषता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। जो द्वैध शासन 1919 के तहत लागू किया गया था, उन्हें 1935 में समाप्त कर दिया गया। तीसरा क्या है कि केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। द्वैध मतलब क्या होता है? एक गवर्नर जनरल पार्ट, अब एक मंत्रिमंडल, है ना, ये दोनों को कानून बनाने पर अधिकार, है ना। चलिए, तो केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया किस अधिनियम के तहत? तो 1935 के अधिनियम के तहत। अगला है विशेषता, इसके तहत क्या किया गया? तो केंद्रीय सूची, राज सूची तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था की गई, है ना। यानी ये 3 सूचियों की व्यवस्था की गई, है ना, यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत। चलिए अब आगे है पॉइंट
कि संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। देखिए दोस्तों, 4-4 दो बार लिखा गया, इसके लिए माफी मांगता हूं। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना, है ना। यह सबसे उच्च न्यायालय नहीं थी उस समय की, है ना, लेकिन यानी कि इसका न्याय पूरे देश, इस न्याय का प्रभाव पूरे देश में पड़ता था, मतलब इस न्यायालय का, है ना। और इससे भी एक उच्च था, उसका नाम था प्रिवी काउंसिल, जो लंदन में था, और यह था दिल्ली में, इसका मुख्यालय था दिल्ली में, और एक था प्रिवी काउंसिल जो लंदन में था। चलिए अब अगला है, इसके तहत और क्या हुआ भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो इसके तहत हमारे यहाँ एकमात्र केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई, है ना। 1935 ईस्वी में केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई की स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। छठा है विशेषता, इसके तहत क्या हुआ भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कि बर्मा एवं अदन को भारत से अलग कर दिया गया, मतलब बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? तो शासन अधिनियम 1935 के तहत। सातवां है, उड़ीसा तथा सिंध दो नए प्रांत बनाए गए, मतलब कि इसकी बात की गई किसमें? भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला पॉइंट है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए, है ना। चलिए 9वां पॉइंट है, इसके तहत क्या हुआ और कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की स्थापना हुई, है ना। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो 1892 में एक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, और 1935 में 1935 अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की स्थापना, है ना, की गई। चलिए, और एक और खास इसमें है कि इसमें यानी कि प्रस्तावना का अभाव था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है, आगे देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग रूपों से बताया। कोई कहा कि इसमें जो ये भारत शासन अधिनियम है, इसमें इंजन नहीं है लेकिन चारों ओर ब्रेक लगे हुए हैं। कौन कहते हैं? ये कहते पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंजन नहीं है मतलब इंजन रहित है, लेकिन चारों ओर ब्रेक लगे हुए हैं, है ना। मदन मोहन मालवीय के द्वारा क्या कहा गया था कि यह अधिनियम बाहर से लोकतांत्रिक यानी प्रजातांत्रिक है, मतलब जनतांत्रिक है, और अंदर में क्या है? खोखला है। माने ऊपर से देखने में अच्छा है बट अंदर में खोखला है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया। और कुछ लोगों ने कहा, जैसे राजगोपालाचारी के द्वारा क्या कहा गया कि यह द्वैध शासन जो 1919 में जो द्वैध शासन लागू किया गया था, उससे भी सबसे बुरा है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से महत्वपूर्ण प्रश्नों को, है ना, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं सिलेक्ट किया हूं और उसको बारी बारी से देखेंगे। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न इस प्रकार है कि किस अधिनियम का प्रभाव भारतीय संविधान पर सबसे अधिक पड़ा था? किस अधिनियम का प्रभाव तो पड़ा था? अभी मैंने बताया 1935 अधिनियम, मतलब 2/3, मतलब भारत शासन अधिनियम का 2/3 भाग भारतीय संविधान पर पड़ा। मतलब अगर से पूछा जाए कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया? प्रांतों में माने राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 1935। हम लोग 1935 के बारे में पढ़ ही रहे हैं, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस अधिनियम के तहत बर्मा राज्य का गठन किया गया? जो म्यांमार था, जो अभी म्यांमार के नाम से विख्यात है, तो बर्मा राज्य का गठन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नहीं दे पाए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किसकी अध्यक्षता में निर्मित समिति पर आधारित है? पीछे मैंने बताया, है ना, जो भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत सरकार नियम किसकी अध्यक्षता में निर्मित समिति पर आधारित है? तो जो संसद के द्वारा जो एक समिति का गठन किया गया था 1933 में, अप्रैल 1933 में, उसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो लॉर्ड लिन लिथगो। और उसी के आधार पर 2 अगस्त 1935 में भारत सरकार अधिनियम 2 अगस्त 1935 में अधिनियम पारित हुआ था, है ना। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिन लिथगो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस अधिनियम के अंतर्गत काउंसिल ऑफ स्टेट नामक संस्था सभा की स्थापना की गई? कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग पीछे से सिलेक्ट किया हूं,
तो किसके तहत? तो इसका राइट आंसर होगा 1919 के तहत। चलिए दोस्तों आगे है छठा क्वेश्चन कि किस भारतीय कौंसिल अधिनियम के तहत भारत में चुनाव व्यवस्था शुरू की गई? ओहो में चुनाव व्यवस्था कौन थी? तो अप्रत्यक्ष, है ना, भारत सरकार अधिनियम 1892, है ना, अप्रत्यक्ष 1935। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस समझ में ना आ रहा होगा तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है किस भारतीय कौंसिल अधिनियम के तहत भारत में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन का प्रावधान किया गया? मतलब मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, है ना, जो पृथक निर्वाचन के रूप में प्रसिद्ध था। कौन? तो भारतीय कौंसिल अधिनियम 1909। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस भारतीय कौंसिल अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन की शुरुआत का प्रावधान किया गया? द्वैध शासन, देखिए दोस्तों, द्वैध शासन 1919 के तहत ही आया था, प्रांतों में, है ना, प्रांतों में। तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919, है ना। अब यह प्रांतों में जो आया था इसे समाप्त कर दिया गया कब? 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है दोस्तों, इसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये परीक्षा के व्यू को लेकर के सबसे अच्छा है ना, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है ना, ये बातें जो मैं सिलेक्ट किया हूं ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आगे है पॉइंट 9। क्वेश्चन है कि किस भारतीय कौंसिल अधिनियम के तहत भारत में केंद्र में द्वैध शासन, यहाँ कह रहा है केंद्र में द्वैध शासन, वहां कह रहा था राज्य में द्वैध शासन, तो केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया किस अधिनियम के तहत? अभी मैंने बताया, इसका राइट आंसर होगा भारत कौंसिल अधिनियम 1935, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस भारतीय कौंसिल अधिनियम के तहत भारत में प्रांतों को स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था? माने प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में कहा गया, तो किस अधिनियम के तहत? तो इसका राइट आंसर होगा 1935। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रांतों को स्वायत्तता का प्रावधान किस अधिनियम के तहत कहा गया, तो 1935। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 11 है, वीडियो 11 क्वेश्चन 11। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस भारतीय कौंसिल अधिनियम के तहत भारत में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी? मतलब कहा गया था इसमें कि अलग अलग संप्रदायों को अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी, है ना, तभी मैंने बताया। तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1909। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल चैम्प जीएस को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उससे हमें गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, है ना, यानी कि घर पर बैठे हुए दोस्त हैं उसके तक पहुंचाएं, है ना, और इस वीडियो को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते जाएं। चलिए आगे है, लास्ट क्वेश्चन है कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार अधिनियम, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी किस अधिनियम से संबंधित है? मतलब प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी 1919 के तहत, लेकिन केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना 1935 के तहत। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था, और जो भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उससे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।